हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज़, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हो तो वेलकम है। और काम अच्छा लगे, आपको वीडियो अच्छा लगे, रेजोनेट करे आपसे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। और जिन्होंने भी ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। तो लेट्स सी, मैं आपको पाइल समझा देती हूँ। यहाँ मैंने दो पाइल रखे हैं, दोनों पाइल में इनिशियल लिखे हुए हैं। आपके नेम का जो फर्स्ट लेटर है आपको वो चूज़ करना है। ठीक है। या फिर आप डेक के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। आपको जो भी डेक ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप वो डेक भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप अपने इनिशियल के हिसाब से ही पाइल को चूज़ करें। ठीक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 से। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप अपने रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो ग्रुप 1 जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, ये जिनके भी नेम का फर्स्ट लेटर है ACEGIKMOQSUW और Y, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है। लेट्स सी, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है या पाइल 1 को चूज़ किया है, वो जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के। जब कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम 3 बार लीजिए ताकि उनकी एनर्जी को हम पिक कर सकें। लेट्स सी, चेक करते हैं। एग्जॉशन, फायर साइन हो सकते हैं ये इंसान, ट्रैवलिंग, पेशेंस, सेपरेशन एंड द अलोननेस। ओके। बॉटम से है हमारे पास में क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो यहाँ साइन मुझे नज़र आ रहे हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये इंसान। एंड यहाँ पे नंबर 9, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 10 या नंबर 9, हाँ ठीक है। ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आपकी या उस इंसान की बर्थ डेट हो सकती है। ठीक है। यस, इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग सोच करके ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा पछतावे में है। हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ में बहुत कुछ गलत किया हो, या फिर आपको बहुत बुरा भला बोला हो, या फिर आपको जाने बिना किसी के बहकावे में आकर के आपसे कुछ गलत कह दिया या आपके साथ में कनेक्शन को एंड कर लिया। यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी निकल करके आई है एंड अलोननेस की एनर्जी। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है विद द सेपरेशन। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे दूर हो करके ये इंसान खुश है अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। इस इंसान को रिग्रेट है। ठीक है। रिग्रेट है, पछतावा है कि इन्होंने आपके साथ में बहुत कुछ गलत किया है, या आपको समझा नहीं, या आपको वैल्यू नहीं किया। ठीक है। और कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में वो सारी बातें जो पास्ट की हैं वो इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि ये इंसान स्टक फील करते हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। यहाँ पे अलोननेस की भी एनर्जी है और बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं विद एग्जॉशन। एग्जॉस्ट हो चुके हैं ये इंसान, परेशान हो चुके हैं इस अकेलेपन से, आपसे दूर जा कर के। लेकिन इन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है विद द 7 ऑफ पेंटिकल। पेशेंस की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों का सही होने के लिए, या फिर एक सही समय आने का वेट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है।
क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान, अगर आपसे दूर चले गए हैं तो डेफिनेटली ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपकी तरफ। यस, लेट्स सी, हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे ताकि हम अच्छे से जान सके। यहाँ पे एग्जॉशन की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एग्जॉशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। यहाँ पे एग्जॉशन की एनर्जी क्यों है, क्यों ये इंसान इतना एग्जॉस्ट हो चुका है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, एंड बॉटम से क्या है हमारे पास में 3 ऑफ कप। ये इंसान है ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये इंसान ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो रहे हो, अपने डिसीजंस आप खुद ले रहे हो। अब शायद आपको इस इंसान की ज़रूरत नहीं है, या आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, कि आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, लेकिन ये एग्जॉस्ट हो चुका है। 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, सिर्फ देख रहा है आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हुए, और इसकी दिली ख्वाहिश ये है कि ये आपके साथ में रीयूनियन में आए विद द 3 ऑफ कप। हो सकता है कि आपने इस इंसान को चेज़ करना बंद कर दिया, आपने इस इंसान को रोना धोना बंद कर दिया। इवन कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों ने सामने से इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। और ये चीज़ देख करके ये इंसान बहुत ज़्यादा उदास हो गया है, परेशान हो गया है, और ये इंसान रियूनियन चाहता है विद द 3 ऑफ कप, ठीक है। ये इंसान आपके साथ में फिर से बात करना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, आपके साथ में दोस्ती बढ़ाना चाहता है या दोस्ती करना चाहता है, ठीक है। सॉरी, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया वेदर को। लेट्स सी, यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, कि 4 ऑफ कप, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। इस इंसान को लग रहा है कहीं ना कहीं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, ठीक है, और अपना प्यार आपको ऑफ़र करते हैं, तो कहीं आप इनके प्यार को ठुकरा ना दो, इनके ऑफ़र को ठुकरा ना दो, ठीक है। ये चीज़ की एनर्जी इस इंसान को लग रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे, या अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और ये इंसान अगर आपकी तरफ चल करके आता है, आपको अपना प्यार ऑफ़र करता है, तो शायद आप इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करोगे, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी ऐसी हो रही है पास्ट को लेकर के, क्योंकि ये पास्ट को भूल ही नहीं पा रहे। और वो इंसान अपने पास्ट को नहीं भूल पाता जिससे कुछ गलतियाँ होती है, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है मेरे व्यूअर्स की कोई गलती नहीं थी, अगर हुई भी है, ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा उस गलती को आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या कुछ बिगाड़ा है इस कनेक्शन में। ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनका इंट्यूशन इनको ये बता रहा है, इनको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ को लेकर के ज़्यादा सोच रहे हो बजाय इस इंसान के। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आए और आपको ऑफ़र दे तो शायद ये चीज़ें जो है आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस्ड हो। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रही है विद 8 ऑफ पेंटिकल। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान को ऑफ़र्स तो मिल रहे हैं, लेकिन ये सोच आप ही के बारे में रहा है, ठीक है। इनको और भी लोगों की तरफ से ऑफ़र्स मिल रहे हैं, लेकिन ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन पे वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। पेशेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, लेट्स सी, जजमेंट। इनको ना कहीं ये इसलिए गिव अप नहीं कर पा रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि ये जो पेशेंस की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये इंसान इसलिए भी रुका हुआ है, इसलिए भी ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, और इसलिए भी ये इंसान जो है अभी तक इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान स्टक फील कर रहे हैं कि क्या करें। इनकी इंट्यूशन इनको कुछ और गाइड कर रही हैं। हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इस इंसान को गाइडेंस मिल रही है, इनको ये बताया जा रहा है, इनको इनर कॉल दिया जा रहा है कि
ये इंसान आपकी तरफ चल कर के आए और आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो आपकी पर्सन की वजह से हुई है, इस इंसान की वजह से हुई है जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, इन्होंने आपको गलत तरीके से जज किया है और ये कतई सही नहीं था। ठीक है, इसलिए इंसान स्टक सिचुएशन में, क्रॉस रोड पे है कि करे तो क्या करे, दिल की बात सुने या थोड़ा वेट कर लें। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे सेजिटेरियस या लियो हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। यस, यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लियर करें। सेपरेशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, डेथ की एनर्जी। वाओ, 10 ये इंसान है ना इस सिचुएशन से निकलना चाहता है। ठीक है, 10 की एनर्जी नहीं है ये, लेकिन ये इंसान इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, ये स्टक है क्योंकि आपसे दूरियां बना ली इस इंसान ने। जब से इस कनेक्शन को एंड किया है इस इंसान ने, इसके माइंड में, इसके आसपास इसका दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये इंसान आपके बारे में ना सोचे या आपके थॉट्स इस इंसान के माइंड में ना आए। ठीक है, बॉटम से है 3 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो या किसी ने इस इंसान को भड़काने की कोशिश की हो, आपके खिलाफ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की हो, ये चीज़ भी हो सकती है। या फिर ये चीज़ भी हो सकती है विद द डेथ कार्ड कि ये इंसान चाहता है कि ये जो सेपरेशन है ये एंड हो जाए, इसका खात्मा हो जाए, ये जो दूरियां हैं इनका एंडिंग आ जाए और ये इंसान फिर से आपके साथ में टीम वर्क करे। यस, ये इंसान फिर से आपके साथ में मिल करके काम करे इस कनेक्शन के ऊपर। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान या फिर आप हो सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी क्यों है, लेट्स सी यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी क्यों है। द सन, ये खुशियाँ चाहता है, ये अकेलापन नहीं चाहता ये इंसान, इसको चाहिए खुशियाँ। और वो खुशियाँ कब मिलेगी इस इंसान को, जब ये इंसान आपके साथ होंगे। ठीक है, एंड बॉटम से क्या है, एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्लियरिटी की एनर्जी है। इस इंसान के माइंड में कहीं ना कहीं जो अंधेरा छाया हुआ था ना, आप देखोगे इस कार्ड को, कितना अंधेरा छाया हुआ है इस कार्ड में, कितना धुंधलापन है। ठीक है, हल्की सी एक रोशनी है। ये जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन चीज़ों का खात्मा हो चुका है। क्लियरिटी इस इंसान को आ चुकी है। जी हाँ गाइज, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इस कनेक्शन में, ठीक है, इस इंसान को नज़र आ रही थी, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं विद द एस ऑफ सोर्ड्स। अब ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग चाहता है इस कनेक्शन में क्लियरिटी के साथ, क्योंकि यहाँ सन की भी एनर्जी है। किसी तरीके को कोई नेगेटिविटी नहीं, किसी तरीके का कोई अंधेरापन नहीं। ठीक है, ये इंसान पॉजिटिविटी के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग चाहता है, क्योंकि आप इस इंसान के रियल हैप्पीनेस हो। आपके बगैर, जब ये देखिए ये इंसान आपके बगैर है तो इसकी एनर्जी कैसी है, बहुत ही अंधेरा, बहुत ही अकेलापन, अलोननेस, बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं, बिल्कुल भी चमक नहीं। और जब ये इंसान आपके साथ होते हैं तो इनकी लाइफ एकदम चमक जाती है, एकदम पॉजिटिविटी आ जाती है इनकी लाइफ में, सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग होने लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि इन यूनिवर्स सिर्फ इनकी मुरादें पूरी करने के लिए बैठा हो। ठीक है, जब ये इंसान आपके साथ होता है तब उसकी ये एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ ये सब सोर्स की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान क्लियरिटी के साथ इस कनेक्शन को जो है एक नए सिरे से शुरू करना चाहता है। ठीक है, लेट्स सी, और देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में क्या सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, बीच में मुझे बहुत तेज़ खांसी आ गई थी तो मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। ओके, खांसी बहुत बुरी चीज़ होती है, एक बार चालू हो जाए तो रुकने का नाम नहीं। फ्री योरसेल्फ। ओके, तो ये इंसान डेफिनेटली अपने आप को बाउंड्री में जो सेट कर रखा था, ठीक है, बंद कर रखा था। आप देखोगे ये जो यूनिकॉर्न नज़र आ रहा है, ये एक यूनिकॉर्न है डेफिनेटली, हाँ शायद ये यूनिकॉर्न ही है। ठीक है, इस यूनिकॉर्न ने अपने आप को एक बाउंड्री में बंद कर रखा है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये इंसान निकलने के लिए तैयार है इस बाउंड्री से। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे अल्फ़ाबेट भी नज़र आ रहे हैं,
ए हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, ई हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, डब्ल्यू हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एम भी हो सकते हैं। इस इंसान के इनिशियल की बात कर रही हूँ मैं, नेम की। तो ये इंसान कहीं ना कहीं इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो डेफिनेटली ये इंसान अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर ये किसी पास्ट में किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के अपनी लाइफ को, अगर इस कनेक्शन को ख़राब किया है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है अब उन लोगों से, टॉक्सिक लोगों से खुद को दूर रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो हो सकता है कि आपके मामले में या आपके साथ जो कनेक्शन है इस इंसान का, उसमें ये इंसान अपने दोस्तों की हेल्प ले सकता है आपसे बात करने के लिए, या तो हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स को कहे कि आप इनसे बात करो, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो। ठीक है, डिसेप्शन, जो चीज़ें छुपी हुई थी ना इस इंसान की तरफ से, कभी रिवील नहीं किया गया, वो चीज़ें ये इंसान बताएगा आपको आकर के कि इन्होंने आपसे क्या छुपाया है। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग, डेफिनेटली इस इंसान के दिल में जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, क्योंकि ये इंसान सच में आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। हाँ, यहाँ से भी हम 2 कार्ड्स लेंगे। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो क्या सोच रहा है। एडिक्शन, ये इंसान को ना आपको लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर की एनर्जी की जितने भी कार्ड्स हैं ना, वो सही निकल करके नहीं आए, और ये कहीं ना कहीं इंसान परेशान हो रहा है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, यहाँ पे गर्ल्स टॉक की भी एनर्जी निकल करके आई है, जो ये बता रही हैं कि डेफिनेटली कोई था जो आप दोनों के खिलाफ जो है एक दूसरे को भड़काने का काम कर रहा था। ठीक है, ये आप दोनों को लेकर के कोई गॉसिप चल रही है। सेपरेशन, इस वक्त सेपरेशन है, डेफिनेटली है, बात नहीं हो रही है आप दोनों की एक दूसरे से, आप दोनों मिस कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हो। ठीक है, असेंडिंग की एनर्जी है, डेफिनेटली ये इंसान यूनियन चाहता है। ठीक है, तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BDF HJL NPR TVX और Z है तो वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। जब मैं कार्ड शफल करूं तो प्लीज़ आप उस इंसान का नाम लीजिए 3 बार और उस इंसान के बारे में सोचिए, ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को पिक कर सकें। ठीक है, लेट्स सी ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। मैच्योरिटी, ओके, हार्मनी, वाओ, सिजोफेनिया, ओके, टोटलिटी, मूवमेंट टू मूवमेंट, ओके, एंड बॉटम से है हमारे पास में ट्रैवलिंग। यहाँ पे वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन और अर्थ साइन, एलिमेंट्स यहाँ सारे ही हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, अगेन 2 नंबर और 8 नंबर। ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है। मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है इस वक्त किसी 2 सिचुएशन में स्टक है। ठीक है, ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पे कि इनको क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी 2 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 2 की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टकनेस की एनर्जी में है।
जबकि ये इंसान चेंज चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है, या आपके साथ जो भी कनेक्शन है उसमें ये इंसान चेंज लाना चाहता है। अगर आप लोगों के बीच में अभी डिस्टेंस है या बात नहीं हो रही है तो डेफिनेटली ये इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहता है। इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी तो आ रही है, लेकिन फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं जगल कर रहा है, ठीक है। कोई दो सिचुएशन हो सकती है यहाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति हो आप दोनों के बीच में। आप दोनों फिर से बात करो, हंसो, खेलो, मुस्कुराओ, ठीक है, साथ रखो एक दूसरे के, ऐसा ये इंसान भी चाहते हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं इस इंसान के, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अभी हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे ताकि हम जान सकें कि यहाँ पे ये इंसान किन चीज़ों में स्टक है, क्यों ये इंसान जगल कर रहे हैं, क्यों ये इंसान विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी सिचुएशन पे। लेट्स सी। चलिए जानते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स, यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ कप, इनको मैच्योरिटी आ चुकी है किस बात की, इस बात की कि आप इनके सोलमेट हो विद द 6 ऑफ कप, ठीक है। ये जो भी इंसान है, आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में पूछ रहे हो या जानने की कोशिश कर रहे हो। ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग मिले होंगे, या तो कॉलेज फ्रेंड हो सकते हो या स्कूल फ्रेंड हो सकते हो, या किसी फंक्शन में मिले होंगे, या फिर ऑनलाइन भी मिले हो सकते हो, या ये इंसान आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, और डिफरेंस यहाँ पर डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ये इंसान को जो है मैच्योरिटी इस बात की आ चुकी है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। और ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, आप इनके माइंड में रहते हो, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, इमोशनल हो जाते हैं। आपको देख करके या आपके बारे में सोच करके ये इंसान कहीं ना कहीं इनके माइंड में यही चीज़ें चलती हैं कि कभी ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, कुछ लव ऑफ़र करेंगे। अगर इस इंसान के पास आपकी पिक्चर्स हैं तो ये इंसान डेफिनेटली उनको बहुत देखता है, ठीक है, बहुत उन आपकी पिक्चर्स को देख करके वो बातें करता है, वो कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोचता है। यस, यहाँ 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है या फिर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये साइन हो सकता है आपका या इनका। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ मुझे हेल्प करें। यहाँ हार्मनी की एनर्जी क्यों है। द एम्परर, वाओ, एंड बॉटम से क्या है हमारे पास में 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करके गए हैं ये इंसान, ठीक है, आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, किसी तरीके का कोई फाइट हुआ है, या फिर इस वक्त इस इंसान की लाइफ में चल रहा है ये जो भी सीन है, ठीक है। या तो ये इंसान अपने आसपास के लोगों से लड़ रहे हैं या खुद को या आपको प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप इनकी नज़र में एक एम्प्रेस हो, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, दिल का भी बहुत साफ इंसान है। आप एक ऐसे इंसान हो इस इंसान की नज़र में कि जो बिना किसी डिमांड के लोगों को अनकंडीशनल लव देते हैं, अपनी ग्रोथ का ध्यान रखते हो, आप अपने आप ऊपर ध्यान देते हो, खुद को पैम्पर करते हो, और इस इंसान को भी कहीं ना कहीं आपने अपने प्यार से ओवर फीड किया होगा, इसलिए ये कहीं ना कहीं आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं ये इंसान। आप इनकी नज़र में एक एम्प्रेस हो, ठीक है, अगर लड़के हैं तो यहाँ पे वो एम्परर हो सकते हैं इनकी नज़र में। आप एक ऐसा इंसान हो जो कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो इस इंसान को चाहिए अपने एक पार्टनर के अंदर, ठीक है, वो सारी आपके अंदर खूबियाँ हैं। यस, और ये इंसान हो सकता है कि आपको या इस कनेक्शन को लेकर के अपने घर परिवार वालों से बात कर रहा है, और वहाँ हो सकता है किसी तरीके का फाइटिंग आर्गूमेंट्स चल रही हूँ, ठीक है, या तो हो सकता है कोई ये कह रहा हो कि शायद आप दोनों का कनेक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। यस, यहाँ पे एरीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपके अंदर इनको जो है ना
जो दिखता है, एक माँ की तरह आप प्यार करते हो इस इंसान को। यस, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सिजोफेनिया की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें हमें, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करें, यहाँ पे बताएं कि सिजोफेनिया की एनर्जी क्यों है, क्यों ये इंसान स्टक है किसी दो सिचुएशन में। 6 ऑफ वैंड्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ कोई थर्ड पार्टी निकल करके आई है, डेफिनेटली कोई दो सिचुएशन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, किसी दो चीज़ों में ये इंसान स्टक है, विश्वास नहीं कर पा रहा है, भरोसा नहीं कर पा रहा है, जगल कर रहा है, करे तो क्या करे। ये इंसान आपके साथ में विक्ट्री चाहता है, ठीक है, सक्सेस चाहता है विद द 6 ऑफ वैंड्स। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा फील करते हैं, लेकिन ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई है, कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दो सिचुएशन में स्टक होकर के रह गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं। यहाँ पे टोटलिटी की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये आपसे प्यार करते हैं, इनको आप चाहिए, आपके साथ में ये मैरिज चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटलिटी की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें। जस्टिस, इनको ऐसा लग रहा है, ये इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं ये किसके साथ में अनजस्टिस कर दें, या इनके माइंड में अभी इस वक्त ऐसा चल रहा है कि ये इन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया पास्ट में। ठीक है, और ये आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं। आपने हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर पूरा भरोसा किया था, आप देखोगे इस कार्ड को। ठीक है, यहाँ सर्कस चल रहा है और सर्कस में ना ये दोनों के हाथ पकड़े हुए नहीं है एक दूसरे से, लेकिन भरोसा कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये जो गेम है सर्कस के अंदर ऊपर रस्सियाँ लगी होती हैं, लोग लटक रहे होते हैं, एक दूसरे को इधर से उधर जंप करते हैं या फेंकते हैं और सामने वाला इंसान उसको कैच करता है। ठीक है, तो ये भरोसा आपको तो था इस इंसान के ऊपर पूरा, लेकिन इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। ठीक है, आपसे दूर गए हैं ये इंसान, आपको छोड़ करके गए हैं विद द 8 ऑफ कप, लेकिन ये इंसान के माइंड में तब भी था और अभी भी ये चीज़ है कि इनको आपके साथ में जस्टिस करना है। ठीक है, बैक टू बैक मेजर कानाज आ रहे हैं आपके लिए, तो मुझे लगता है कि कुछ तो मेजर होने वाला है। आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, या लिब्रा हो सकते हैं, या आप खुद हो सकते हो इन साइन के। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, लेट्स सी। 8 ऑफ द मून की एनर्जी है, जगल कर रहे हैं। डेफिनेटली विद द मून कार्ड मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है। ठीक है, क्योंकि जब सिजोफेनिया के कार्ड को मैंने क्लियरिफाई किया था तो यहाँ 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी और बॉटम से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी। यहाँ पे है मून, मोमेंट टू मोमेंट 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और इसको क्लियरिफाई किया है तो यहाँ मून की एनर्जी निकल करके आई है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी जो है कोई दूसरा इंसान ही हो, जैसे कि क्वीन ऑफ वैंड्स की, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी ना, तो वो उनकी मदर भी हो सकती हैं, क्योंकि मून की एनर्जी भी मदर को शो करती है। तो हो सकता है कि इनकी कोई बड़ी सिस्टर या माँ हो जो नहीं चाहती कि इस कनेक्शन में ये इंसान आगे बढ़े या आपको लेकर के इस कनेक्शन को कंटिन्यू करें, इसलिए इंसान जगल कर रहे हैं क्योंकि इनकी माँ बीच में आ रही है, लेकिन ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ ऑफर करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ कप। स्लोली बट श्योरली इस इंसान को टाइम लग सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत टाइम लग सकता है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस इंसान का। अगर आप इंतज़ार करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप उनकी तरफ जा सकते हो। ठीक है, लेकिन इस इंसान को डेफिनेटली टाइम लगेगा, ये इंसान लेकिन जस्टिस देना चाहते हैं आपको। ठीक है, लेट्स सी यहाँ से भी देखते हैं ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है और क्या सोच रहे हैं ये इंसान, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लव लाइफ। तो हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंसान आपको लेकर के ना एडिक्टेड हो चुके हैं, या इनको लग रहा है कि शायद ये आपके बगैर नहीं रह सकते, आपकी बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। ठीक है, यस,
ये इंसान है ना आपके ऊपर को डिपेंडेंट है, आपके बारे में सोचता बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी और देखते हैं क्या है। केमिस्ट्री, पैशन तो डेफिनेटली है, ये भी फायर साइन, ये भी फायर साइन, यहाँ पे फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है। पैशन बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, प्यार है और पैशन दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में ना एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री ये इंसान फील करते हैं। इनको ना कहीं ऐसा लगता है कि जो केमिस्ट्री आपके साथ में इनकी फिट बैठती है ना, वो किसी और के साथ में इनको कभी महसूस नहीं हुई है, ठीक है। वो अट्रैक्शन, वो पैशन, वो पावर जो है ना आपके साथ में ही इस इंसान को फील होता है। लेट्स सी और देखते हैं फाइनेंशियल एंड करियर। तो हो सकता है कि ये इंसान अभी करियर वाइज इतना स्टेबल नहीं है, ये चीज़ भी हो सकती है। फाइनेंशियल इश्यूज आर ए फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। इस वक्त हो सकता है कि ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हों या जगल कर रहे हों, और ये इंसान कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस के बारे में भी सोच रहा हो, ये चीज़ भी है। एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से है रिलीज़ योर एक्स। तो डेफिनेटली अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये इंसान उनको रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको आप चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी मैं, 1-2 कार्ड्स लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, एंड देन डन। लेट्स सी, आज मैं एक ही वीडियो बना पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सेडक्शन की एनर्जी है, डेफिनेटली ये इंसान अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री बहुत फील करते हैं। टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फ्लर्ट करते होंगे आपके साथ में या डेट पे ले जाना चाहते हैं आपको। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी लग रहा है मुझे, ठीक है। यस, कॉफिन, आप दोनों के बीच में रिश्ता एंड हो चुका है। एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगनिंग, जो चीज़ ख़त्म होती है वो चीज़ें फिर से शुरू भी होती हैं, ग्रोथ भी होता है, चेंज भी आता है, उनमें ट्रांसफॉर्मेशंस भी आते हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान जो कि अभी एंड हो चुका है आपका कनेक्शन, ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, इस कनेक्शन में चेंज लाना चाहता है या ग्रोथ लाना चाहता है, ठीक है। लेट्स सी, एक कार्ड और लूँगी, द ग्रीन रीपर। इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रहा है विद द ग्रीन रीपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप अपनी लाइफ में जो हैं एक एम्प्रेस बन चुके हो, आप इनके लिए रो नहीं रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो, ठीक है, आप इनको याद नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अब आप इस इंसान को ना सेकंड चांस नहीं दोगे अगर ये अपना लव ऑफर आपकी तरफ लेकर के आते हैं तो, क्योंकि हो सकता है कि आपने काफ़ी वेट किया हो इस इंसान का कि ये वापस लौट आए, या आपने पास में बहुत ज़्यादा इस इंसान को मनाने की भी कोशिश की होगी, इनको कॉल करना, मैसेज करना, इनको समझाने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन ये इंसान ने समझने की कोशिश नहीं की उस वक्त। लेकिन अब ये इंसान चाह रहा है आपकी तरफ आना, और इसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप इनको जो है अब भाव नहीं दे रहे हो। और यहाँ रनर की एनर्जी है, जिन भी लोगों ने अपने पार्टनर को, इस इंसान को, जिस इंसान के बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हो ना, इस इंसान को अगर आप लोगों ने भाव देना बंद कर दिया है, ठीक है, इसके पीछे भागना बंद कर दिया है, तो डेफिनेटली आप देखोगे ये इंसान खुद आपके पीछे भागेगा, ठीक है, ये इंसान आपके पीछे भाग करके आएगा। यस, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।